नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, बार बार आप देख रहे हो कि कुछ साथियों का मैसेज और फ़ोन कॉल आ रही हैं कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बढ़ाएं। तो साथियों, जैसे कि आप ये स्क्रीन देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट 1/4/2025 और करंट कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट है वो 31/3/2025 और कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट एज़ पर रिक्वेस्ट, यानी कि अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 31/2/2025 था, लेकिन जो रिक्वेस्ट भेजी गई है वो 31/3/2026 तक भेजी गई है। तो ये रिक्वेस्ट किस प्रकार भेजे, इसके विषय में आज ये वीडियो बनाया गया है। तो साथियों, अगर आप भी इस तरह से रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं तो साथियों आपको क्या करना पड़ेगा। जब आप अपना पोर्टल खोलते हो तो साथियों ऐसा लिखा आ रहा है, आप अपना पोर्टल ओपन करके देखोगे तो ये चीज़ें लिखी आएगी। और साथियों, यहाँ से जो फॉर्मेट ऑफ एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो साथियों आपके सामने ये फॉर्मेट है वो डाउनलोड होके आएगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि विद रेफरेंस द सब्जेक्टेड सिटेड अबाउ द फर्दर टू द प्रीवियस लेटर डेटेड दिस, एक लेटर आया था उसके बारे में है जिसमें एफडी से परमिशन लिखी गई थी या कोई कहाँ से जो सैलरी है वो HK की आ रही है। तो देखो साथियों, बोर्ड कॉर्पोरेशन अंडरटेकिंग विच आर नॉट रिसीविंग एनी बजटरी सपोर्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम सीकिंग exempted from seeking prior approval or FD of the contractual manpower through HK। तो ये 3 बातें इसके अंदर पूछी गई थी, लेकिन साथियों ये हमारे से संबंधित नहीं है। ये सब जो ऊपर से हमारे पास लेटर आने वाला है, पहले भी मैंने बताया था कि एक लेटर आने वाला है DSC से, BO के पास आएगा, DDO के पास आएगा, जिससे ये एक्सटेंशन होना था। तो ये फॉर्मेट उसका था। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये लेटर बनाया हुआ है, गवर्नमेंट मॉडल सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, ये उच्चाणा कला जींद का लेटर है। इस तरह से आप टाइप करा सकते हो, टू द डायरेक्टर हरियाणा कौशल रोजगार निगम HK पंचकूला। सब्जेक्ट रख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल रिन्यूअल ड्यू टू वैकेंट पोस्ट एट GMSS उच्चाणा कला। आप अपने स्कूल का नाम लिख दो, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, और ये बातें जो इसके अंदर लिखी हुई है ये बातें लिख सकते हो। अपनी पोस्ट जो खाली है वो लिख सकते हो, जितने एम्प्लॉय है वो लिख सकते हो। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इस साथी की स्कूल में रिक्वायरमेंट है और पोस्ट भी खाली है और MIS पर भी है। तो ये सब बातें दर्शाने के बाद इस तरह आप इसको स्कूल हेड की पैड पे बनवा सकते हो और बाद में इस जगह आप इसको अपलोड साथियों कर सकते हो। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो साथियों आपके पास ये जो है, जो आपको रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है, ये वहाँ से जैसे हम पहले DDO के पोर्टल से रिक्वेस्ट भेजते थे उसी प्रकार ये रिक्वेस्ट है आप भेज सकते हो और वो पोर्टल खुल जाएगा और वहाँ से आप 31/3/2026 की जो रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हो। लेकिन साथियों एक बात बता दें, ये भी अभी कॉन्ट्रैक्ट कोई एक्सटेंड नहीं हुआ है, पेंडिंग है। इस पे भी ऑब्जेक्शन या जो रिटर्न डेट है वो आ सकती है। यानी कि साथियों ये सब करने के बाद भी आपका एक्सटेंशन है वो वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम अपनी तरफ से यहाँ बड़ी हुई डेट ना दे दे। तो साथियों इस तरह से करके आप अपना जो आप ये सभी साथी कुछ दिखा रहे हैं कि ये इनका एक्सटेंड हुआ है, तो ये एक्सटेंड नहीं हुआ, ये सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड हुई है। तो इस तरह से आप ये लेटर डाल के इसको एक्सटेंड करा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नोटपैड पे नहीं लिखना है तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर जैसे ये लिखा है टू द हरियाणा कौशल रोजगार निगम HK पंचकूला, ये सब लिख के, ये सेम ही फॉर्मेट है लगभग। ये फॉर्मेट लिखने के बाद अपने DDO की मोहर लगाने के बाद आप इसे यहाँ PDF के रूप में जहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट आ रहा है यहाँ अपलोड कर दें और जैसे ही आप अपलोड करोगे आगे आपका ये एक्सटेंशन की जो डेट है वो आ जाएगी। और जैसे ही आप 31/3/2026 डाल के उसकी रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो आपके भी ऐसा सेम जो यहाँ लिखा आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट एज पर रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट वाले खाने में आपका ये शो हो जाएगा। तो साथियों अगर आप इस प्रकार से करते हो तो आपकी जो
एंड डेट है वो इस तरह से ये शो करने लगेगा। लेकिन साथियों एक बार फिर मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई एक्सटेंशन नहीं है। एक्सटेंशन तभी माना जाएगा जब HKRN पोर्टल वाले अपनी तरफ से करेंगे, उसी के बाद आपकी इनवॉइस है वो क्रिएट होगा। उससे पहले आपकी इनवॉइस है वो क्रिएट नहीं होंगे। सिर्फ मार्च तक आपकी इनवॉइस है वो क्रिएट हो सकते हैं। अप्रैल के इसके बाद ही आपका जो एक्सटेंशन है वो बढ़ेगा। इसके अलावा साथियों जैसे आपको बता दें कि जो आज साथियों ने ज्वाइनिंग की है 30/4/2004 को ज्वाइनिंग की है, तो उनकी जो हमारा लेटर है उसको भी आप पढ़ लो चाहे ध्यान से, उसमें क्या लिखा हुआ है। देखो साथियों ये जो लेटर है जो आज हमारे साथी रिलीव हुए थे 669, उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें भी लिखा हुआ है, अगर जो जिस व्यक्ति की या अध्यापक की अध्यापिका की हाजिरी अगर पेपर पर लग रही है तो वो अटेंडेंस रजिस्टर में लगा सकता है। नीचे देखो उपरोक्त के अतिरिक्त आपको ये भी निर्देश दिए जाते हैं, ऊपर वाला है कि इनको ज्वाइन कराना है, जिन साथियों को रिलीव किया गया उनको ज्वाइन कराना है। नीचे एक्सटेंशन की बात है, निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्त हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत अध्यापक, यानी कि जो कार्य करें, जिन विद्यालयों में कार्यरत थे यानी कि जहाँ काम कर रहे थे वह सरप्लस होने के कारण रिलीव कर दिए गए थे, कि प्राचार्य DDOs को निर्देश देने का कष्ट करें कि इन कर्मचारियों का अनुबंध अपने स्तर पर दिनांक 31/3/2026 तक बढ़ाने का अतिशीघ्र बनती कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इन अध्यापकों के अनुबंध संबंधित नियम व शर्तें पूर्व में जारी की गई है या परम अग्रता प्रदान करें। यानी कि साथियों जो साथी अब ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका भी 1 साल बढ़ाया गया है, और अगर उनका बढ़ाया है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सभी साथियों का भी 1 साल बढ़ाया गया है। तो इस लेवल पे DDO है वो आपकी अटेंडेंस लगवा सकता है। और बड़ी खुशी वाली बात है साथियों कि जो ये लेटर जारी हुआ था, आपको पता है 28/4/2025 के दिन ये रिलीज़ हुआ था, तो इसमें ये सब बातें लिखी हुई थी और आज ज्वाइन करा दिया है। जिन साथियों को ज्वाइन कराया है उनकी ऐसे रिपोर्ट की है कि कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी इसकी प्रति एक समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को भेजकर लिखा जाता है कि हरियाणा के जिन कर्मचारियों को सरप्लस होने के कारण कार्यभार मुक्त किया गया था उनको निर्देशालय के आदेशानुसार तुरंत कार्य ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें। यानी कि उनकी साथियों 30 तारीख से आज से ही ज्वाइनिंग है वो हो गई है। तो बड़ी खुशी वाली बात है साथियों कि जो साथी हमारी तरह बेरोज़गार हो गए थे उन सभी को रोज़गार है वो मिल गया है और पुनः नियुक्ति उनकी हो गई है। तो साथियों ये सब बातें थी। अगर आपको लगता है कि हमें एक्सटेंशन अपडेट कराना है तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं करते हो फिर भी आपका एक्सटेंशन है वो बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि औरों की तरह करो तो आप इस तरह से अपना एक्सटेंशन है साथियों वो लेटर हेड पे बनवाने के बाद बढ़वा सकते हो। तो साथियों अगर आपको अपना चैनल ठीक लगता है तो अपना चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर साथियों।